11वीं कक्षा का अध्याय 2 3 महाद्वीपों में फैला हुआ। इस पाठ से जो वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे आज मैं वो तुम लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है एम्फोरा क्या है, तो तुम लोग लिखोगे एम्फोरा वह कंटेनर है। कंटेनर तो जानते हो ना, जिसमें सामान रखा जाता है, जिसमें जैतून का तेल, शराब या कोई भी लिक्विड पदार्थ की क्या की जाती थी, ढुलाई की जाती थी, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोरा। ठीक है, पहली डेफिनेशन याद हो गई। एम्फोरा वह कंटेनर है जिसमें तरल पदार्थ जैसे शराब, जैतून का तेल, इनकी धुलाई की जाती थी, उसको क्या कहते हैं, एम्फोरा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रैंकीसेंस, तो बोलोगे इसके लिए कि यह यूरोपी क्या है, सुगंधित राल है। मतलब ये फ्रैंकीसेंस एक यूरोपी नाम है। अपन लोग क्या बोलते हैं, राल वर्ड बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ क्या बोला जाता है, फ्रैंकीसेंस। तो यह एक ऐसा नाम है, यूरोपी नाम। इसकी डेफिनेशन में लिखोगे तुम लोग कि यह एक यूरोपी नाम है जो कौन से पेड़ से मिलता है, पेड़ से मिलता है, ठीक है। और फिर इसका लिख दोगे उपयोग, फिर दूसरी क्या डालोगे, उपयोग। इसका उपयोग अगरबत्ती और धूपबत्ती और परफ्यूम वगैरह बनाने में, इत्र, ठीक है, इत्र बनाने में किया जाता है। तो फ्रैंकीसेंस को फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। फ्रैंकीसेंस एक यूरोपी नाम है जो सुगंधित राल है, ठीक है। यह हमें बॉसवेलिया के पेड़ से प्राप्त होती है। अब फिर हेडिंग डालेंगे हम उपयोग। पहले फ्रैंकीसेंस डाला हमने, उसके बारे में बता दिया। अब हम उसका उपयोग बताते हैं। इसका उपयोग अगरबत्ती, धूपबत्ती और इत्र बनाने में किया जाता है। अगर यह 3 नंबर का आता है तो फिर हम 1, 2, 3 करके ले लेंगे। पहला इसका उपयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है, दूसरा इसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है, इस टाइप से ले लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको और भी अच्छा लिखना है तो फिर हम लिख देंगे प्राप्ति स्थान, ठीक है, कि ये प्राप्त कहाँ होता है, तो हम लिखेंगे या उच्च कोटि का लिख लेंगे, ठीक है, कुछ भी। तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि हमें उच्च कोटि की राल अरब प्रायद्वीप में प्राप्त होती है, ठीक है। तो फ्रैंकीसेंस का प्राप्ति स्थान क्या हो गया, अरब प्रायद्वीप। जहाँ मिलती तो बहुत सी जगह है, लेकिन उच्च कोटि की कहाँ मिलती है, अरब प्रायद्वीप। तो तुम लोगों को कितना लिखना है, समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है दिनारियस। शायद अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आया भी हो, तो कुछ मत याद रखो, इसके लिए केवल 4.5 ग्राम याद रख लो, ठीक है। तो लिखोगे यह एक शुद्ध चांदी का सिक्का है जो 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी से बना है, ठीक है, इतना लिख देना है। और सेम इसी के लिए आ जाता है, बिल्कुल यही डेफिनेशन रहेगी सॉलिडस, ठीक है। सॉलिडस है सोने का सिक्का और दिनारियस है चांदी का सिक्का, बट ग्राम पूरा उनका क्या है, 4.5। लेकिन सॉलिडस में हम और भी अच्छा लिख सकते हैं। उसको किसने वो किया था, ये तो रोम का सिक्का है, ठीक है, उसको कॉन्स्टेंटाइन ने बनवाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हम उसका नाम भी दे देंगे सॉलिडस के लिए। तो कोई मुझे एक लड़की बताएगी, बेटा तुम बताओ सॉलिडस और दिनारियस जो मैंने अभी बताया, बताओ। हाँ, रोम की मुद्रा है जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बनी, चांदी से बनी हुई है, ठीक है। हाँ, और अब हमें बेटा जब कॉन्स्टेंटाइन के बारे में बताना है तब सॉलिडस वर्ड रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, बताओ सॉलिडस पूरा वही रहेगा सेम। यह एक सोने का सिक्का है जो शुद्ध 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का है तो सोने से बना होगा। हाँ, वो किसने चालू किया था, कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन पेपायरस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए लिखोगे तुम लोग, बैठ जाओ। सरकंडे की
यह एक सरकंडे जैसा पौधा है जो मिस्र में नील नदी के किनारे वेरी गुड, पाया जो जाता मिस्र में नील नदी के किनारे मिलता है। फिर इसका उपयोग लिख दोगे तुम लोग, लेखन कला। उपयोग में लिखोगे लेखन इसका सामग्री। उपयोग लेखन कला और सरकारी दस्तावेजों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है वर्ष वृत्तांत। तो आएगा वर्ष वृत्तांत क्या है, तुम लोग को लोगे इसके लिए समकालीन वर्ड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग बात नहीं करेंगे। इसकी डेफिनेशन सुनो वर्ष वृत्तांत की, कि जब समकालीन व्यक्तियों द्वारा, समकालीन ये ऐसा नहीं कि हम आज लिख रहे हैं और 100 साल पुराना व्यक्ति हो, मतलब उसी टाइम का व्यक्ति होना चाहिए। तो जब समकालीन व्यक्ति द्वारा तत्कालीन इतिहास को प्रति वर्ष लिखा जाता है, ठीक है, कैसा प्रति वर्ष लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर आगे क्वेश्चन है उस राज्य के बारे में बताइए जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, उसको क्या कहते हैं। तो हम बोलेंगे 3 महाद्वीपों में फैले हुए राज्य को रोमन साम्राज्य बोलते हैं, और यह है एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला है। ठीक है, ज्यादा अच्छा लिखना है तो हम फिर बोलेंगे पश्चिम एशिया में, यूरोप में और उत्तरी अफ्रीका में फैला है। ठीक है, अगर हम उत्तरी पश्चिमी भूलते हैं तो फिर हम 3 लिख सकते हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, और ये 3 महाद्वीप कौन से हैं वो बता दोगे। ठीक है, अब उसके बाद है प्रिंसिपेट, आया भी था शायद हाफ ईयरली में प्रिंसिपेट। कुछ बच्चों ने क्या किया इसके लिए, प्रिंसिपेट के लिए लिखा है कुछ बच्चों ने कि रोमन सम्राट ऑगस्टस के द्वारा 27 ईस्वी में जिस राज्य की स्थापना की गई उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपेट। लेकिन क्वेश्चन था 3 नंबर का, तो हमें कैसे आंसर देना था, हम उसकी 2 हेडिंग भी बना सकते थे। जैसे ये तो बता देंगे कि रोमन साम्राज्य द्वारा, जो रोमन सम्राट ऑगस्टस द्वारा 27 ईस्वी में जिस राज्य की स्थापना की गई उसे प्रिंसिपेट कहते हैं। लेकिन वो अपने आप को वास्तविक सत्ता का सम्राट होते हुए भी क्या बोलता था, प्रमुख नागरिक बोलता था, और प्रमुख नागरिक को लैटिन भाषा में बोलते प्रिंसेप, इसीलिए क्या बोला गया, उसके साम्राज्य को प्रिंसिपेट बोला गया। देखो 2 नंबर तैयार हो गए, अब 3 नंबर का है तो उसमें हम एक लाइन और भी जोड़ देंगे। हम बोलेंगे कि उसका कौन था राजा, ऑगस्टस। ठीक है, तो ऑगस्टस का जो शासन काल था, जब तक उसने शासन काल था उस टाइम पे कोई युद्ध नहीं हुई, राजाओं के टाइम पे तो होते ही हैं। वो कैसा काल था, शांति का काल था, इसलिए उसको क्या बोला जाता था, एस रोमाना बोला जाता था। ठीक है, तो 3 नंबर हमारे तैयार। आज तुम लोग इतना काफी है, कल इसके आगे समझाते हैं।